अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की सदा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और धार्मिक जानकारी हासिल करें। अच्छा जी, तो चलें अगले कॉलर को ले लेते हैं। शेख फैजान। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एक्चुअली मेरे कुछ सवालात थे। जी, एक सवाल कर लें क्विकली, बहुत सारे लोग हैं जी। जी जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स का मतलब आफ्टर लाइफ में क्या एंड है, जैसे वी डोंट नो, जन्नत का लाइक उन्हें जन्नत वी डोंट नो, मिलेगी या नहीं? वी डोंट नो। सो इफ अगर कोई पूछता है कि क्रिश्चियन या एथीस्ट की इनका क्या होगा, तो वी क्या डोंट जवाब नो, दिया जाए? सो वी यही जवाब है। जी जी कुरान में आयत है, तो लकुम मा कसबतुम वलहुम मा कसब, उन्होंने जो कमा लिया है वो उनका था, जो आपने कमा लिया है आप उस दिन से डरें कि आप आगे क्या भेज रहे हैं। ला ताजिरु वाजिरतुम विजरा उखरा, आपसे आपका पूछा जाएगा, आप फर्दन फर्दन बारगाह इलाही में पेश किए जाएंगे। इतनी सी बात है। अब बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि अल्लाह के रसूल के पास आपने एक दफ़ा अपने जो कुरैश के जो बड़े बड़े कबीले के लोग थे उनको इकट्ठा किया और पास बुलाया, और बुखारी शरीफ की बड़ी मोतबर हदीसों में से ये है। तो उसमें उन्होंने जब बुलाया और उन्होंने कहा, देखना कल क़यामत के दिन कोई मेरे पास ना आए और किसी के कंधे पर कोई बोझ हो और कहें या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद फरमा दें, हमें बचाएं। कल क़यामत के दिन ना आना। कल क़यामत के दिन कोई भी जहन्नम से बचकर जन्नत में नहीं जा सकेगा मगर सिर्फ अल्लाह के फजल के साथ। इल्ला ला उगनी बिफज़लिल्लाह। अन्कुम मिनल्लाहि शैआ इल्ला अन्नी, क्या है, सअबुल्लु बिबिलालिहा, इस तरह के अल्फाज हैं कि जो रिश्तेदारियां हैं उसका मैं दुनिया में ख्याल रखूंगा, लेकिन जी। कयामत के दिन रिश्तेदारियों के चक्कर में तुम मेरी तरफ देखो और इस जिंदगी के अंदर तुम खुदा का इनकार करो और मेरी शफाअत के ऊपर वहां नजर गाड़े हुए, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुफ्ती साहब आगे ने से जैसे सवाल किया गया, अमर भाई, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जी। हम नहीं जानते, कुरान हकीम में आए थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा। दूसरों के बारे में जानना तो दूसरी बात है। और फिर आका ने फरमाया कि मैं जस्ट ये जानता हूँ कि मेरे ऊपर जो वही हुई वो हक है और वो सच है, इसके अलावा मेरा अपना अंजाम क्या होगा, किसी और का क्या अंजाम होगा, मैं नहीं जानता। मुफ्ती साहब ने वही फरमाया माशाल्लाह। और इसके पीछे ठीक है हिकमत भी थी। मैं सिर्फ एक नुक्ता रखना चाहता था, इसके पीछे हिकमत भी है। वो हिकमत ये है कि लोग इस दुनिया के अंदर खुदा ना बन बैठे। ये बहुत बड़ी हिकमत थी। वही बात है। हाँ, अच्छा जी। ये बात एक हदीस के में ये बात आई है कि एक सहाबी ने कहा कि मेरे वालिद कहाँ हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप जहन्नम में है। तो वो सहाबी थोड़ा सा अफसुर्दा हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाकर कहा कि इन्न अबी व अबा का फिन्नार, कि मेरे वालिद और तुम्हारे वालिद जहन्नम में। ये एक रिवायत है, इसकी सेहत के ऊपर कुछ लोगों ने कलाम किया वगैरह वगैरह। पॉइंट ये है, कल परसों ही किसी साहब ने ये एतराज मुझे भेजा, कभी गैर मुस्लिम ये कहते हैं कि ये क्या बात हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स भी जहन्नम में है। तो मैंने उनका जवाब दिया कि अगर हम इस वाक़िए को 100% दुरुस्त मान लें कि ऐसा ही हुआ और ऐसा ही होगा जैसा कि इस हदीस में लिखा हुआ है, तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील है भाई, कि अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलियाज़ बिल्लाह झूठे नबी होते तो अपने खानदान को पहले बचा लेते। ये कहते हैं कि नहीं, ये जो मेरे खानदान के लोग हैं ये रॉयल फैमिली है, इनका स्टेटस अलग है, ठीक है। वो अपने खानदान को ही, यानी उनके यहाँ मेयार एक है सबके लिए, काले के लिए भी वही, गोरे के लिए भी वही, अपने के लिए भी वही और गैर के लिए भी वही, अरब के लिए भी वही, अजम के लिए भी वही, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और आखिरत पर ईमान लाओगे तो ईमान काबिल कबूल है, वरना नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त पॉइंट। और सूरह शूरा में भी है कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आप अपनी मोहब्बत से और अपने महबूब किसी को हिदायत दे दें अपनी, ये तो सिर्फ खास अल्लाह का करम है। और अगर ये एतराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ताल्लुक से होता है तो हजरत इब्राहिम के वालिद भी तो थे, जिनके बारे में कुरान में नस्से कतई मौजूद है कि वो शख्स काफिर था। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, और ये सिर्फ बाप का किस्सा नहीं है, हजरत नूह का बेटा, हजरत लूत की बीवी, हजरत नूह की बीवी, तो इतने सारे रिश्ते हैं। लेकिन इन रिश्तेदारियों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई कंसेशन नहीं दिया स्पेशल, कि चलो कोई बात नहीं, काफिर रहते वो मर जाओ, महज इसलिए कि तुम रिश्तेदार हो तो तुम्हारी मगफिरत कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। उसूल सबके लिए एक है, यही इस्लाम की हक्कानियत और सदाकत की दलील है।
بس آخری ایک لائن، یہ جو حضرت نے تفصیل بیان کی ہے نا، اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس بارے میں کیا یہ موقف یا کیا اختلاف ہے، اس بارے میں تو بات نہیں. یہ غلط فہمی دور کرنا چاہ رہے ہیں کہ مرتدین یا کافروں کی طرف سے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ، اگر وہ جس طرح حضرت نے کہا وہ مان بھی لیں ایک منٹ کے لیے کہ وہ چیز ہے، تو اس سے نبوت کی صداقت میں اور اسلام کی سچائی میں کسی قسم کا کوئی رکھنا اور نقص پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے وہ مقصد جس کو کلیئر کیا جا رہا ہے ڈیٹیل سے. ٹھیک ہے، سچائی اپنی جگہ پر سچائی رہے گی. ایک باپ اگر سچا ہے تو اس کا بیٹا اگر غلط نکل آتا ہے تو باپ کا سچائی یا باپ کا کریکٹر کبھی بھی مشکوک نہیں ہو سکتا. یہ اس مثال سے سمجھے کہ اسلام کی سچائی پھر بھی اپنی جگہ پر قائم ہے بہر صورت. جی چلیں ٹھیک ہے، چلیں شکریہ. بس جناب شکریہ. جی جزاک اللہ خیر. Never miss an update.